किसान भाइयों, आम तौर पे जब किसी भी फसल में कीट नियंत्रण की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग की बात याद आती है। रासायनिक कीटनाशक निस्संदेह बहुत अच्छे कीट प्रबंधन के उपाय हैं, लेकिन उसका उपयोग करते समय कुछ सावधानियां हमें ज़रूर बरतनी चाहिए। अगर ये सावधानियां हम नहीं बरतें तो हो सकता है कि आपको उतना लाभ न मिल पाए जितना कि आपने पैसा खर्च किया है उसमें। आप लोग सभी जानते हैं कि रासायनिक कीटनाशक जहरीले होते हैं, इसलिए उनको कभी भी नंगे हाथों से उनको उपयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा दस्ताने पहन के रहें और हाथ से मिलाने की बजाय किसी लकड़ी से या छड़ी से उसको मिलाना चाहिए। एक बात और आती है कि आजकल किसान भाई ट्रैक्टर चलित स्प्रेयर का उपयोग करते हैं और ट्रैक्टर में 300-400 लीटर पानी भरा, जैसे कि उसकी टंकी की कैपेसिटी होती है, और उसमें जितना कीटनाशक आपको बताया जाता है उतना डाल देते हैं। देखिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको कीटनाशक का घोल बनाने से पहले एक थोड़ी सी मात्रा में 15 से 20 लीटर की बाल्टी में आप उसको कीटनाशक को घोलें और उसको लकड़ी से अच्छे तरह से हिला के देख लें कि वो पूरी तरह से घुल गया है कि नहीं। अगर आप सीधे सीधे ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की टंकी में डाल देते हैं तो हो सकता है कि कीटनाशक नीचे नीचे बैठ जाए और ऊपर ऊपर सिर्फ पानी रहे। तो जो मैंने बोला कि बाल्टी में मिला के उसको देख लें, उसका एक अलग से घोल बना लें और फिर उस घोल को अपनी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर की टंकी में डालें और उसको अच्छी तरह से हिला लें। जो भाई नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे देखने में आता है कि वो अनुशंसित मात्रा उस पानी की खेत में नहीं डाल पाते हैं। जो अनुसंधान कहता है, उसके परिणाम कहते हैं, उसमें ये निश्चित कर लिया गया है कि 1 हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल पे कम से कम 450 से 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है उस फसल को अच्छी तरह से कीटनाशक के फैलाव के लिए। क्योंकि अगर आप नैपसेक स्प्रेयर से डाल रहे हो और पत्तियों के सिर्फ ऊपर कीटनाशक का छिड़काव हो गया है, तो नीचे की पत्तियों पे जो कीड़े हैं वहाँ पे बैठ के, आमतौर पे दोपहर को बैठ के नीचे ही बैठ के खाते रहते हैं वो, तो वहाँ तक कीटनाशक पहुँचेगा नहीं आपका और वो अंदर ही अंदर नुकसान करते रहेंगे और इसलिए पूरा नियंत्रण भी नहीं मिलेगा आपको। और इस तरह के क्रिया से जो कीड़े बच जाएंगे उनमें उस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोधी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो ये बात आप गांठ बांधकर ध्यान रखें कि जितना पानी आवश्यक है 1 हेक्टेयर में फसल पर कीटनाशक छिड़काव के लिए, उतना पानी अवश्य लें। हाँ, कभी कभी ये समस्या आती है कि आपके जो दूर दराज के खेत हैं वहाँ पे पानी ले जाना थोड़ा सा दुष्कर काम होता है, तो उसके लिए भी हमारे पास में एक विकल्प है। अगर आप पावर स्प्रेयर का, जो मोटर से चलता है, इंजन चलित जो पावर स्प्रेयर है, उसका इस्तेमाल करें तो उसमें सिर्फ 120 लीटर पानी लगता है और आपकी 1 हेक्टेयर की फसल पे छिड़काव हो जाता है। और उससे छिड़काव बड़ा असरकारक भी होता है क्योंकि उससे फव्वारा इतना तेज़ हवा के साथ निकलता है कि पूरा पौधा हिल जाता है और नीचे और ऊपर की पत्तियाँ अच्छी तरह से तरबतर हो जाती हैं कीटनाशक से। तो उसका उपयोग कर सकते हैं। कम पानी में भी आप 1 हेक्टेयर की सोयाबीन की फसल पर दवाई छिड़क सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि जब भी कीटनाशक का उपयोग करें, अपने आप को सुरक्षित जरूर रखें। आँख पे चश्मा कम से कम लगाएं, नाक पे एक गीला गमछा लगा लें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, क्योंकि ये कीटनाशक अगर आपके शरीर के भाग पे पड़ते हैं तो जलन हो सकती है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है आपको और नुकसान कर सकते हैं। और अगर छिड़काव करने वाले को कोई भी नुकसान होता है, कोई भी उसकी तबीयत खराब होने के लक्षण लगते हैं, तो तुरंत उसको चिकित्सक के पास ले जाएं और उसका प्राथमिक उपचार करवाएं। रासायनिक कीटनाशकों के साथ में बहुत सावधानी से उनका उपयोग करना चाहिए, ये मैं आपको आज बताना चाहता था। उम्मीद है आने वाले समय में आप अपनी सोयाबीन का इन चीज़ों का पालन करते हुए अच्छे से कीट प्रबंधन कर सकेंगे। धन्यवाद।